नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा के गुरों को सिखाने के लिए इन दिनों हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में आत्मरक्षा हेतु 5 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से छात्राओं को घरेलू हिंसा, गुड टच, बैड टच, बच्चों के लिए शुरू की गई 10-9-8 सेवा की जानकारी के साथ सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसी के तहत चंबा के राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में भी चंबा पुलिस द्वारा छात्राओं के लिए 5 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीकों के बारे जानकारियां दी गई, ताकि किसी आपात स्थिति में फंसने पर लड़कियां डरे नहीं और मजबूती से ऐसी स्थिति का सामना करें। सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही गर्ल्स स्कूल चंबा की छात्राओं का कहना है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग से उन्हें आने वाले समय में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर वे अपने भविष्य में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए जिले से बाहर अकेली जाती हैं, तो ऐसे में ये ट्रेनिंग उनके लिए लाभप्रद साबित होगी। मेरा नाम भूमिका ठाकुर है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा है। और यहाँ पे हमें हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें हमें सबसे पहले तो घरेलू हिंसा, उसके बाद घरेलू हिंसा, गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया। और उसके बाद हमें यूएससी का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हमें किकिंग, पंचिंग और ब्लॉकिंग के बारे में सिखाया जा रहा है। और इसे हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और इसके हम बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे। माय नेम इज सिद्धिका राजपूत। आई डिड इन 9th standard। आई डिड इन गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। आज मैं आपको हमारे हिमाचल के पुलिस के बारे में बताना चाहती हूँ, जो यहाँ पे आए हैं हमें यूएससी का कोर्स करवाने के लिए। वो हमें 5 दिन का कोर्स करवाएंगे, जिसमें हमने लोअर पंच, मिडिल पंच और लोअर ब्लॉक्स, मिडिल ब्लॉक्स के बारे में बताया जा रहा है। और हम इसको बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। गर्ल्स को ये सब करना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लाइफ में, और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है। My name is Bhumika Thakur. I did in 10th class. I did in Government Model Girls Senior Secondary School चंबा। हमें हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा कराटे के बारे में बताया जा रहा है। ये ट्रेनिंग 5 दिन की है। इसमें हमें गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा और सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जा रहा है। इसमें हमें ब्लॉकिंग, किकिंग, पंचिंग सिखाया जा रहा है। ये हमें आगे फ्यूचर में भी काम आएगी, बिकॉज हमने अगर आगे ट्रेनिंग करनी तो हमें अकेले रहना पड़ेगा, इसलिए हम इसे सीखेंगे तो हमारे फ्यूचर में भी काम आएगी। My name is Thana Sen. I did in 10th class. I did in Girls Model Senior Secondary School चंबा। और यहाँ हमें हिमाचल पुलिस द्वारा कराटे का कोर्स करवाया जा रहा है। इसमें हमें अपनी
आत्मरक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है। इसमें हमें किकिंग, ब्लॉकिंग और पंचिंग के बारे में भी सिखाया जा रहा है। ये हमें फ्यूचर में आगे जाके बहुत काम आने वाला है। हम कहीं अकेले जा रहे हैं या हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। और हमें इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय भी हो रहा है और हम इसे आगे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। माय नेम इज रितिमा, आई एम इन 10th क्लास। मैं गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और हमें पुलिस द्वारा कराटे का कोर्स कराया जा रहा है। यह कोर्स 5 दिन का कोर्स है। वहीं राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा के प्रधानाचार्य राजेश कश्यप और फिजिकल इंस्ट्रक्टर आजम शेख ने पुलिस विभाग के इस प्रयास की सराहना की। उनका कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने से छात्राओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। जो आपने रिकॉर्डिंग किया था यहाँ पे वो देख के लग रहा है कि पुलिस विभाग की जो ये कोशिश है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे ये सारा आए हुए हैं जो इनको कोर्स कर रहे हैं, सुबह से ही ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को अच्छी तरह से आत्मरक्षा के गुण जो है दे रहे हैं, बच्चों को सशक्त कर रहे हैं। तो मैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इसके सर का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पहल की है। इन्होंने और भी स्कूलों में किया होगा लेकिन यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही, तो गर्ल्स को इन्होंने कोएड जो स्कूल है वहाँ भी इन्होंने ट्रेनिंग किया, लेकिन स्पेशली गर्ल्स को कर रहे हैं क्योंकि गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। गर्ल्स स्कूल में थोड़ी सी समस्या है कि गर्ल्स जैसे ही बेल होती है बच्चों को जाने के लिए निकलते हैं बाहर, तो बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के खड़े रहते हैं। कई बार हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम सेफली घर तक पहुँचे। अब हमारी जो रीच है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कॉलेज तक की जा सकती है, उसके बाद हम बच्चों के साथ भी जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सेफली घर पहुँचाएँ। इसलिए मैं इन सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इमरान मिर्जा जी इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आत्मरक्षा के गुण जो है सिखा रहे कि बच्चों को किस प्रकार से एक्टिव रहना है, किसी भी विपत्ति में बच्चों को सशक्त किया जा सके। इसलिए मैं एक बार फिर से एसपी सर का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा उनसे कि ये ऐसी पहल जो है ये साल में कम से कम 3-4 बार जो है वो रिपीट हो ताकि बच्चों को अच्छी आत्मरक्षा के लिए मिल सके। माय नेम इज आजम शेख, एज ए फिजिकल टीचर यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेवा दे रहा हूँ मैं। तो हमारे स्कूल में जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है वो आत्मरक्षा के लिए, लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए या छात्र छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए जो है हर जगह हर स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। जिस कड़ी में जो है हमारे स्कूल में भी ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान श्री इब्राहिम मिर्जा जी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी कन्याओं को, हमारी छात्राओं को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए जो नींव रखी जा रही है बच्चियों के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में इसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें हमारी स्कूल की लगभग 500 छात्राओं के करीब 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो छात्राएं हैं वो इसको सीख रही हैं। हमने देखा है 3-4 दिन के अंदर लड़कियों में बहुत इसमें अच्छा जोश भी आया है, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्रेस भी किया है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बदलाव आया, उनके व्यवहार में बदलाव आया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो ऐसे कैंप्स की वजह से बच्चों की होती है। तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एक बहुत अच्छा कदम है जो आने वाले समय में हमें अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा और हमारी लड़कियाँ जो है वो आत्मरक्षा के साथ साथ जो देश की जो नींव है हमारे जो स्कूलों में होती है वो हमारी मजबूत होगी। छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे पुलिसकर्मी इब्रार मिर्जा का कहना है कि महिला सशक्तिकरण की भावना इन युवतियों में बढ़ाने के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं को लोअर पंच, मिडिल पंच, लोअर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, किकिंग, पंचिंग के साथ आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सिखाए जा रहे हैं जो उनके आने वाले समय में लाभप्रद साबित होंगे। इब्रार मिर्जा, हिमाचल प्रदेश पुलिस से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा यूसी के लिए आया हूँ। इसमें 5 दिन का ये कोर्स है जो 22 तारीख से 31 तारीख तक चलेगा। इसमें हम जो है बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में और जो सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस है वो करवा रहे हैं। ये हमारे अफसरों द्वारा आदेश है कि स्कूल में जो है वो बच्चों को अच्छे तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए।
सर आप इससे पहले और स्कूलों में भी गए होंगे सर, कहाँ कितने स्कूल आपने जो है कवर किए हैं? जी सर, ये पूरे हिमाचल के स्कूलों में हमारे यूएसी के इंस्ट्रक्टर जो है वो जा रहे हैं और पूरे हिमाचल में जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट को 5-5 दिन का कोर्स करवा रहे हैं। सर ये कोर्स आप करवा रहे हैं, इस कोर्स करवाने का सर मेन मकसद क्या रहता है सर? मेन मकसद है जी बच्चों को, लड़कियों को, खासकर लड़कियों को आत्म सुरक्षा का अभाव कमाना है ताकि वो कहीं भी अकेले आ जा सकें और उनको कोई दिक्कत ना हो, अपने आप में वो अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हो। सर आप चंबा जिले के सर कितने स्कूलों में जो है आप गए हैं? सर मैं अकेला तो अभी 7 स्कूलों में करवाया है, पर हमारी जो टीम है वो पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक को स्कूल या गर्ल्स स्कूल जितने भी हैं गर्ल्स स्टूडेंट को जो वो प्रत्येक स्कूल में जाकर करवा रहे हैं यूएसी का कोर्स। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए डीएसपी चंबा अभिमन्यु ने बताया कि इसके तहत अब तक जिला के 70 समर और 70 विंटर स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए हैं। वहीं स्कूलों में छुट्टियां समाप्त होते ही एक बार फिर से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा ताकि युवतियां आपराधिक गतिविधियों से किस प्रकार बचना है ये सीख पाएं। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य युवतियों में आत्मविश्वास बढ़ाना है ताकि वे किसी प्रकार की गलत बात होने पर चुप न रहें, विरोध करें और चिल्लाएं, वहीं वे डरे भी नहीं, तभी इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां रुक सकती है। सर आपके कितने पुलिस जवान इस कार्यक्रम को जो सर चला रहे हैं? इसमें हमारे पास कुछ जो लगभग 40 के लगभग जवान की हमारी ड्यूटी लगाई थी, कुछ इसमें चंबा पुलिस के थे और कुछ बटालियन से आए हुए थे। जो बटालियन के हैं इस वक्त वापस जा चुके हैं और इसके बाद का अगला जो कार्यक्रम रहेगा उसमें चंबा पुलिस भी कार्य करेगी और जो बाद में विंटर स्कूल टारगेट लेके चलें 30 जनवरी तो उनको फिर से बुलाया जाए। मेरा सबसे पहला आग्रह ये रहेगा कि अपने पर विश्वास रखें। जो भी कोई इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधि के लिए जब भी कोई कोशिश करता है तो आपके पास सबसे पहला हथियार आपके अपने शरीर है। दूसरा, आप चिल्लाइए, चुप मत रहिए। जो बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो पहली बार कोई कोशिश करता है या छेड़खानी करता है वो चुप रहते हैं। चुप रहना जो है, जो अपराधी है उसको और प्रोत्साहित करता है कि अच्छा ये चुप रहने वाली है, तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट करें, चुप ना रहे, चिल्लाए। अगर आप जवान नहीं है तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। अगर आप चुप रहते हैं तो उससे उसका हौसला बढ़ता है, उसका हौसला तोड़ना है। दूसरा, आपके पास आपका शरीर है, आपके पास मुट्ठी है, हथेली है, उंगलियां हैं, जिससे आपके उसके जितने भी नाजुक अंग है, आंखें हैं, नाक है, मुँह है, छाती के पास का ये पार्ट है और कुछ हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन रहते हैं, उनमें अटैक करें तो उससे आप अपने आप में डिफेंस कर सकते हैं।
महिला